जहाँ पर दो जिनेंद्र प्रभु पार्श्वनाथ एवं सुपार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, जहाँ पर इन्हीं पूज्य जिनेंद्रों के तप कल्याणक की पूजा की गई थी, जिसके बहुत पास में ही सिंहपुरी में श्री श्रेयांशनाथ भगवान तथा चंद्रपुरी में श्री चंद्रप्रभ भगवान का गर्भ, जन्म, दीक्षा, ज्ञान कल्याणकों के अतिशय प्रमुख इंद्रों के द्वारा बहुत अतिशय रूप से संपन्न हुए थे। युग की आदि में जहाँ अकंपन नाम के राजा हुए थे, जिन्हें वृषभ राजा ने यहाँ का राज्य प्रदान किया था, इसी नगरी में सबसे पहला स्वयंवर अकंपन राजा की पुत्री सुलोचना का हुआ था। यहाँ पर केवल ज्ञान लब्धि से संपन्न श्री पार्श्वनाथ भगवान विहार करते हुए आए थे। यहीं पर समंत भद्र स्वामी की असाता कर्म के उदय से उत्पन्न हुई भस्मक व्याधि महादेव के मंदिर में शांत हुई थी। यहाँ आज भी गुदौलिया मार्ग में एक शिवालय में फटे महादेव इस नाम से प्रसिद्ध खंडित शिवपिंड रखा हुआ है, जो कि 50 वर्ष पहले समंत भद्रेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसी प्रसिद्धि यहाँ है। यहाँ पर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि बनारसी दास का नाम संस्कार इसी नगरी के नाम से हुआ था, जहाँ पर वैदिक संप्रदाय के शिवलिंग, सूर्य, विनायक, भैरव, दुर्गा, नृसिंह, केशव के मंदिर अनेक संप्रदाय से उत्पन्न हुए गंगा नदी के तटों पर आज भी देखे जाते हैं, जहाँ ब्राह्मणों का बहुत बढ़ा हुआ विश्वास दिखाई देता है कि काशी में मरण होने से मुक्ति होती है, जहाँ पर ब्राह्मणों की यह भी प्रसिद्धि है कि 7 महास्थानों में काशी प्रधान है, क्योंकि यहाँ त्रिशूल के ऊपर शिवजी बैठे हैं। यहीं पर तुलसीदास ने 80 घाट पर रामायण की रचना की और शरीर को छोड़ा। यहाँ पर गंगा और जमुना नदी का प्रेम विवाह 2 सखियों के मिलन की तरह प्रवाहित होता है। जहाँ श्री सुपार्श्वनाथ देवाधिदेव के जन्म स्थान भदैनी घाट पर उन्हीं का अपूर्व चैत्यालय है, उसी के साथ स्यादवाद महाविद्यालय है, जो कि गणेश प्रसाद वर्णी के महान प्रयासों से निर्मित हुआ। उसमें अनेकांत ज्योति को प्रकाशित करने वाले प्रकाश की अनेक किरणों की तरह सभी विषय पढ़ने की सामग्री सहित पुस्तकालय उपलब्ध है। इस प्रकार भूरामल उत्कंठित बुद्धि से उस नगरी के तोरण द्वार पर आ गए, जो द्वार अपने वैभव से सुशोभित है। वह अपनी दृष्टि से प्रतीक्षा करते हुए इस तरह प्रसन्न थे, जैसे कि कोई 5वीं करण लब्धि से विशुद्धि को प्राप्त जीव सम्यक दर्शन से प्रतीक्षित हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जैसे सम्यक दर्शन के साथ उसी क्षण सम्यक ज्ञान की दशा उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार वह उस विद्यालय में प्रवेश थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर लिए, मानो अन्य जन्म में इसके लिए वह प्रयास कर चुके हो। गंगा नदी के तट पर कपड़े बेचकर वह श्रावक सम्यक दर्शन के अनुरूप स्वावलंबन वाली प्रवृत्ति को प्राप्त करके अपने शरीर के लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कर लेते थे। जहाँ प्रत्येक वस्तु को लेने के लिए बहुत धन लगता है, ऐसे परदेश में भाई का निर्वाह कैसे होगा? यह सोचकर ही बड़े भाई ने छोटे भ्राता भूरामल के लिए धन भेजा। भूरामल ने बड़े भाई को सूचना दी कि आप मेरे विषय में चिंता न करें, अपितु घर के बारे में सोचें।
भूरामल का लक्ष्य मात्र विद्या ग्रहण करने का था। वह प्रतिदिन गमछों की एक गड्डी बेचकर न्यायपूर्वक अपनी आजीविका के द्वारा और जिनेंद्र प्रभु के दर्शन, पूजन आदि विधि से अपने गुरुजनों के प्रति विनय से युक्त हो न्याय, व्याकरण, छंदशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र और साहित्य का प्रतिपादन करने वाले समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिए। कभी उन्होंने अपनी बुद्धि में विचार किया और अपने मन से कहा कि इस विद्यालय में जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे हुए श्रमणों के द्वारा अच्छी तरह अध्ययन किए गए और संसार के भार को दूर करने वाले शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं। तब देह से भद्र प्रकृति अति विनयवान भूरामल ने उस विद्यालय में नियुक्त वैदिक ब्राह्मण अध्यापक से कहा कि आप हमें जिनवाणी को पढ़ाकर प्रसन्न करें। अन्य समस्त ज्ञान के लिए शास्त्र के समान जिनेंद्र देव के ही शास्त्रों में ही आग्रह को देखकर अध्यापक ने क्रोध के साथ कहा कि तुम्हारे मत यानी जैन दर्शन में कितने से ग्रंथ है और उनमें भी कितने प्रसिद्धि प्राप्त है। तुम्हारे यहाँ न छंद शास्त्र है, न काव्य शास्त्र है, न न्याय शास्त्र है और ना ही शब्द शास्त्र यानी व्याकरण ग्रंथ है। दीर्घकाल से वैदिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों का ही यहाँ इन विषयों में एकाधिकार चला आ रहा है। जब भूरामल ने इन कठोर वचनों को सुना, जो कि उनके कोमल हृदय में विष बाण के समान लगे, यद्यपि इन वचनों से उन्हें खेद उत्पन्न हुआ, फिर भी गुरु की अविनय करना निश्चित ही शिष्यता नहीं है। ऐसा सोचकर उन्हें कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। साथ ही ऐसा कौन कातर होगा जो माँ के तिरस्कार को सहन कर ले। इस प्रकार सोचकर श्रुत भक्ति में परायण तेजस्वी भूरामल ने उसी क्षण संकल्प लिया कि मैं जैन शास्त्रों के महात्म्य को प्रकट करूँगा। मैं जैन शास्त्रों के पाठ्यक्रम के विषय में लगाऊंगा और मैं जैन शास्त्रों का विस्तार करूँगा। स्यादवाद महाविद्यालय में पंडित वंशीधर, पंडित गोविंद राय, तुलसीराम और आदि भूरामल के सहपाठी थे। ये तथा अन्य भी लोग उस समय उपाधि प्राप्त करने के लिए अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में लगे थे। उन श्रेष्ठ लोगों ने भूरामल को भी प्रेरित किया कि तुम्हें अनेक परीक्षाएं देनी चाहिए। उपाधि के भार से सहित बुद्धिमान लोग महान अभिमान और धन में तत्पर रहते हैं। वही विद्या पवित्र है जो हृदय ग्राही होती है और उसकी प्राप्ति उपासना पद्धति से की जाती है। अरे, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत में यह कहा है कि वचन उद्देश्य मूलक होते हैं, इसीलिए उद्देश्य के और युक्ति के साथ मैं यहाँ अपनी इच्छा अनुसार चलूँगा, अर्थात अपनी इच्छा के अनुरूप शास्त्र अध्ययन करूँगा। पहले जो शास्त्र पढ़ना शुरू किया है उसके सार को पूर्ण रूप से प्राप्त करके ही उसके बाद अन्य शास्त्रों को ग्रहण करूँगा, क्योंकि एक को साध लेने पर सभी की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार के विचारों की परंपरा भूरामल के मन में स्वयं उत्पन्न हुई। आत्मा में यह वैचारिकी परिणति ही उसका विधाता है। जैसे सूर्य किसी के कहे बिना स्वयं उदय को प्राप्त होता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति भी किसी के कहे बिना करने योग्य कार्य में लग जाते हैं। बहुत कम समय में ही शास्त्रीय परीक्षा का फल देने वाला अध्यापन कार्य भूरामल पंडित ने पूर्ण कर लिया और वह
शास्त्री की उपाधि से अलंकृत हो गए। उस समय कोई छात्र प्रतिदिन लगभग 20 श्लोक याद कर लेता था और भूरामल 7-8 श्लोक ही याद करते थे। फिर भी प्रतिभाशाली को दूसरे से ईर्ष्या कदापि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सोचकर वह अपने लक्ष्य में चित्त को लगाए रखे। प्रत्येक विषय में ज्ञान की क्षयोपशम दशा भिन्न रूप से होती है। इसी कारण से वह परीक्षा के समय गद्य विषय को पद्य शैली में लिख देते थे। इस प्रकार भूरामल को काशी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। अपने अनुरूप विचार वाले सहपाठियों के सहयोग से उस समय जो जैन ग्रंथ प्रकाशित थे उन्हें पंडित भूरामल ने काशी विश्वविद्यालय में तथा कलकत्ता से होने वाली परीक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया। यद्यपि अध्यापक उस समय सहज रूप से जिनेन्द्र देव प्रणीत शास्त्र को नहीं पढ़ाते थे, फिर भी वह सदा जिन प्रणीत शास्त्र ही पढ़ते थे। पंडित उमाराव सिंह जी भूरामल के अनन्य सहयोगी थे। वह अध्यापक पद पर नियुक्त थे और अपने पुण्य के नियोग से पुण्यशाली विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। भूरामल धनार्जन के लिए व्यर्थ में अपने समय रूपी धन को गंवाते हैं, ऐसा विचार करके कभी उन्होंने भूरामल को कहा, भो, आप जैसे बुद्धिमान पुरुष को धन के लिए किस लिए कष्ट उठाना, जबकि विद्यालय में छात्रवृत्ति की सुविधा है। भूरामल ने अपने मन में विचार करके कहा, आपकी मुझ में जो कृपा भावना है वह मेरे मन को छूती है। फिर भी धन अर्जन से अपने लिए व्यय करने के बाद जो बचता है वह मैं माँ के लिए भेज देता हूँ। इस प्रकार दोनों कार्य सज जाते हैं। यह सुनकर भूरामल की स्वावलंबन की वृत्ति की और मातृभक्ति की गुरु उमराव जी ने अपने मन में प्रशंसा की। जब उमराव सिंह ने 7 प्रतिमा के व्रत अंगीकार किए तब समाज के लोगों ने उनको ब्रह्मचारी ज्ञानानंद के नाम से बुलाया। कृतज्ञता गुण से निर्मल मन वाले भूरामल ने कभी भी अपने शिक्षा गुरु का पवित्र नाम नहीं भुलाया। इस प्रकार लगभग 10 वर्ष तक पंडितों की नगरी वाराणसी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके पंडित भूरामल जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान पीतवर्ण देह मनोहर विद्या के ग्रहण से पृथ्वी के आभूषण तथा संस्कार युक्त होने से दोष रहित भूरामल अपने इष्ट वैभव यानी ज्ञान को प्राप्त करके आनंदित थे। बाण कवि के समान जिनका विद्यार्जन करने का प्रण पूर्ण हो गया है, संपूर्ण शास्त्र समुद्र की भावरूपी लहरों से पार गए वह पंडित भूरामल आकाश के समान निर्लेप हो माँ के प्रेम की स्मृति आने से घर वापस आने के लिए उद्यत हुए। सूर्य की किरणों के समान इस कवि का प्रकाश धरती पर दूसरों के लिए था और अध्यात्म अपने में साम्य को धारण करते थे। साहित्य, नए प्रमाण, शब्दानुशास्त्र और अन्य काव्यसार को पढ़े हुए तथा गुणों से देह वैभव की सहितता को देखकर नवयौवन रूपी लक्ष्मी ने उन पर साम्राज्य प्राप्त कर लिया था। ललाट पर खींची रेखाओं के छल से बुद्धि रूपी लक्ष्मी ने उनकी देह पर अपना अधिकार करके शोभा प्राप्त की थी। रोम समूह की पंक्ति के छल से मानो यौवन रूपी लक्ष्मी ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया था।
मंगल कार्य करने वाली सरस्वती पंडित भूरामल के प्रकृष्ट गुणों की अभिलाषिनी हो गई थी। उस सरस्वती ने उनके ओठ के नीचे तिल का निशान बनाकर अपना स्थान बना लिया था और वह सरस्वती शीघ्रगामी होने पर भी उनके कंठ में नहीं गई थी, अर्थात वह देवी उनके ओठों पर सदा विराजमान रहती थी। चूँकि सरस्वती ने अपने श्रेष्ठ लक्षणों से पंडित भूरामल को ग्रहण कर लिया था, लक्ष्मी उनमें रति भाव को धारण करती थी, फिर भी उसने उनका वरण नहीं किया था। वह लक्ष्मी उन्हें अपनी आँखों से दूर से ही देखती थी, क्योंकि स्त्रियों में ईर्ष्या का भाव सहज ही होता है। पति के वियोग और पुत्र के विरह से अपनी वियोगिनी माँ को, जो कि असमय में ही बुढ़ापे से ग्रासित हुई दिख रही थी, ऐसी माँ की चरण वेदिका को अश्रुपूरित नेत्रों के जल से भूरामल ने प्रक्षालित किया था। उस समय पंडित भूरामल जी कसौटी पर कसे हुए सफ़ेद स्वर्ण की आभा के समान भाई और माँ के प्रति प्रेम का उल्लास प्रकट किए थे। सघन मेघों की घटाओं को देखती हुई मयूरी के समान माँ हर्ष के अतिरिक्त से खिले हुए नयन कमलों से बहुत देर तक अपने पुत्र को देखती रही। अपने छोटे भाइयों की बड़ी उम्र देखकर भूरामल उन्हें सहजता से नहीं पहचान सके। कुछ ही दिनों बाद बड़ा भाई भी दूसरे राज्य में व्यापार करने से मन हटा लिया और अपने बंधुजनों के साथ कृषि व्यापार आदि कार्य करते हुए रहने लगे। बहुत वर्षों बाद अब घर में सुख, शांति और हर्ष का समागम हुआ है, ऐसा माँ ने अनुभव किया। जैसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन और जिनवाणी के ज्ञान के जल कणों से सिंचन के द्वारा अपने चित्त में अलौकिक आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार करुण हृदय व्यक्ति दूसरों में ऐसा ही आनंद हो ऐसी इच्छा करता है। इसीलिए पंडित भूरामल ने विचार किया, धन, ज्ञान, जल और साधु प्रवाह से ही शुद्ध होते हैं, अन्यथा धन आदि निहार रहित भोजन की तरह कष्टकारी होते हैं। व्यामोह रूपी रोग से जो रुग्ण है, उन्हें धन का सेवन औषधि की तरह करना चाहिए। जिनका लक्ष्य मात्र धनार्जन होता है, वे उस अनादिकालीन रोग को बढ़ाने वाले हैं। न मुझे विषयों में अभिलाषा है और न मुझे धन में वांछा है। अब मैं शाश्वत सुख की इच्छा करता हूँ। इन क्षणभंगुर सुखों को धिक्कार है। अधम पुरुष काम वासना की इच्छा रखते हैं, मध्यम पुरुष धन की इच्छा करते हैं और श्रेष्ठ पुरुष ज्ञान की इच्छा करते हैं। वास्तव में ज्ञान ही महान व्यक्तियों का धन होता है। विद्वानों ने बालक की पहली शिक्षा शाला माँ को कहा है, बाद में उत्कृष्ट संसार की भूमिका हित करने वाली पाठशाला है। इस प्रकार विचार करके पंडित भूरामल ने पाठशालाओं में पढ़ाना प्रारंभ किया। इस प्रकार देखकर अन्य लोगों ने भी उनसे शिक्षण प्रदान करने के लिए निवेदन किया। इसी प्रकार एक गांव से दूसरे गांव में भी शिक्षा का प्रभाव बढ़ने लगा। सर्वत्र चर्चा होने लगी कि अहो, भूरामल बहुत बुद्धिमान है। अहो, भूरामल निस्वार्थ रूप से सब लोगों के हित में प्रवृत्ति करते हैं। अहो, युवा होते हुए भी वह घमंड रहित है। आहा, बुद्धिमान होकर भी विनयवान है और बलिष्ठ होकर भी दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। और क्या बात है, रूपवान होकर भी काम वासना से रहित है।
समीपवर्ती रेवासा नाम के गांव में पंडित भूरामल की प्रेरणा से दिगंबर जैन छाबड़ा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसी प्रकार दाता गांव में भी शिक्षण विधि से छात्रों का उपकार किया और बचे हुए समय में लेखन कार्यों को करके जिनवाणी का संवर्धन करते थे। इस प्रकार मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी विरचित अनासक्त महायोगी नामक महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर चरित्र का वर्णन करने वाला गुरु जीवन दर्शन संज्ञक छठा सर्ग समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र।